मैम, नवरात्रों में देखा गया है जैसे कई पुरुषों या स्त्रियों में खेल आती है। क्या कहा जाता है कि उनमें माताएं या कोई देवता आया है, तो क्या ये सही मानिए मतलब होता है? आप इस बारे में क्या कहती हैं? देखिए कृति जी, क्या होता है ना कि कई जगह लोग खेलने कूदने का या कहते हैं हम साधना किए हैं, हम फलानी चीज़ का साधना किए हैं, हमने कंठ पिचासनी साधना किया है। तो ये चीज़ें ना लोग करते हैं, लेकिन ना ये चीज़ बताने के लिए और लोगों में फैलाने के लिए नहीं होता। अगर कोई साधना करता है, कोई दिव्य शक्तियों को अपने तरफ आकर्षित करता है, तो वो उनको अपने अंदर रखनी चाहिए। उससे वो क्या जीवन में लोगों का भला कर रहे हैं, वो उनको उस पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि लाइव आके बैठ के किसी के सामने जी मेरे पास तो 1.5 फुटिया है, मेरे पास तो भूत प्रेतों का वो है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा जी। ये होता है, ये समाज में एक ना भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। और इस भ्रांतियों की वजह से ना अब जो उलझा हुआ इंसान है, जिसको रास्ता नहीं मिल रहा है, वो सुनकर खुद उलझ जाता है कि है मेरे ऊपर किसी ने किया तो नहीं है। तो एक मायने में मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके दिमाग में ऐसा होता है कि मैम मेरे ऊपर कुछ किया गया है, जबकि ना ग्रहों का प्रभाव होता है, ना कि किया हुआ। जैसे कि राहु केतु आते हैं, ठीक है, उनका प्रभाव निगेटिव प्रभाव होने लगता है, तो बंदा क्या होता है सोचेगा भी उसी लेवल का, कोई काम भी करेगा तो वो उसे निगेटिव थॉट में ही करेगा, उसका हर कार्य क्या होगा निगेटिव होता जाएगा। क्योंकि वो खुद अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, अपने आप को खुद देख नहीं पा रहा है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, उसमें उलझ जाता है। फिर आते हैं ऐसे बाबा जिन्होंने 1.5 फुटिया साधना किया है। बहुत ऐसी अभी लेडीज़ भी हैं कि जी हमने कंठ पिचासनी वो कर, इतना आसान होता है क्या? जो दिखाते हैं कि भाई हमारे ऊपर देवियाँ आती हैं। आप बताओ कि बिहार में, अगर बिहार से कोई मुझे देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा, बिहार में एक स्थान है जिसको ना थावे की देवी कही जाती है। वहाँ पे उस थावे का जो मंदिर है, तो उस मंदिर का जो भक्त था उसमें और वहाँ के राजा में ना एक कहा कही हुई थी। राजा को घमंड हो गया था कि भाई लोग इसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्या इसके ऊपर देवी आती हैं। उस व्यक्ति के अंदर, उस भक्त के अंदर देवी आई थी। आने से पहले उन्होंने बहुत रोया था कि भाई अब मैं आऊँगी तो तू सह लेगा, तो तेरे जान पे बात आएगी। उन्होंने अपने मान सम्मान के लिए ना अपने ऊपर बुलाया था, और उन्होंने ना उनके शरीर से फाड़ के निकली थी माता। और जब जाएंगी वहाँ पर दर्शन करेंगी ना, तो उनके सिर्फ ये इतने हाथ ही आपको दिखाई देंगे। तो इतनी भव्य चीज़ें होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती हैं माताएं, इतना पावर होता है उनके अंदर कि आम व्यक्ति झेल ही नहीं सकता। तो खेलने कूदने वाली तो बात ही नहीं है। आजकल ढोंग चल रहा है, ढोंग पे पैसे बिटोरे जा रहे हैं। देखिए ग्रह दशा कुंडलियाँ खराब होती हैं एक टाइम पे, क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह की महादशा आती है। अब उन दशाओं में आपकी कुंडली में किस जगह पे, किस स्थान पे, किस राशि के साथ है, किस हाउस में है, उसका प्रभाव देता है। साथ साथ में अंतर्दशाएं भी आती हैं, उसका भी प्रभाव होता है। तो बंदा उसी तरीके से उसकी लाइफ में उथल पुथल होती है। बस हमें क्या करना होता है, उसी को बैलेंस करना होता है। ना कि हमारे ऊपर भूत आता है, ना हमारे ऊपर, ये सब वहम है। होती भी हैं सच्चाइयाँ, तो उसके लिए इलाज है। ना कि आप किसी ढोंगी बाबा के पास जाइए, वहाँ पे उनके साथ कुछ गलत करिए, वो तो आपके साथ भी गलत करते हैं। जो औरतें जाती हैं जी हमारे ऊपर भूत है, ये है, वो आप देखिए उनके साथ बहुत सारे दुष्कर्म होते हैं। तो वो बाबा थोड़ी ना गलत है, जाने वाला गलत है। मैं तो ये मानती हूँ। जी मैम, मैंने देखा है ये जो चीज़ है ये रियलिटी में होती हैं। हमारे जैसे मान लीजिए हिमाचल का ही ले लीजिए। हिमाचल में जैसे गांव में देवियाँ या कुल देवता जी होते हैं हमारे, वो खेल मतलब किसी में आते हैं, अपनी बात उनके द्वारा वो हमें बताते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देवता आते हैं, हमने बात की थी इसके पहले देवियों की।
जिसके ऊपर जो कहते हैं ना कि देवी आती हैं, काली माता आती हैं, 9 दुर्गाओं में से जो 9 स्वरूप हैं वो आती हैं, वो नहीं आती किसी पे। वो तो उनके छोटे छोटे से जो कण होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो हमें हिट करती हैं। अब ये हवा है, हवा सिर्फ हम ना देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। इन हवाओं में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो देवता होते हैं ना, जैसे गांव के देवता होते हैं, गांव की सीमा के अंदर तक रक्षा करना है, सीमा के बाहर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी गांव में चोरी होती है तो देवता उसकी रक्षा करती है, चोरी होने से बचाते हैं। गांव में कोई महामारी आने वाली होती है तो वो देवता रक्षा करते हैं। तो देवता तो आते ही आते हैं, उसको भी साधने के लिए और उनको ऊपर अपने ऊपर बुलाने के लिए ना शुद्ध शरीर होना चाहिए। ढोंगियों और पाखंडियों के ऊपर वो नहीं आते हैं। तो ये चीज़ होती है। अब हिमाचल की आपने बात करी, तो हिमाचल में है ये प्रथा कि वहाँ पे देवता पूजे जाते हैं और देवता आते हैं। वैसे ही जैसे गांव के कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती हैं, वो आती हैं। हाँ, 9 दुर्गाओं के जो स्वरूप होते हैं वो नहीं आते। अभी नवरात्रि 19 मार्च को स्टार्ट होने वाला है। आप देखिएगा कितने लोग खेलते कूदते दिखेंगे। आप पूछेंगे मेरे ऊपर देवी आई हैं, मेरे ऊपर काली माता आई, काली माता का कोई तेज सह पाया है? काली माता के सामने तो खुद भगवान शिव भी नतमस्तक होते हैं। उन्हें मनाने के लिए उन्हें खुद भी नीचे सोना पड़ा था। तो सबकी बात की बात थोड़ी ना है कि आप अपने ऊपर काली माता को बुला दो, दुर्गा माता को बुला दो। और 9 रूप जो है ना, 9 रूपों का ना अपना अलग अलग कार्य है। अगर एक ही कार्य होता तो 9 देवियाँ 9 रूप में आने की क्या ज़रूरत थी? वो तो एक ही स्वरूप कर लेता ना। वो तो एक बताया गया है, विभाजित करके उनके रूपों के बारे में बताया गया कि किन देवी का क्या कार्य है। जो 64 योगिनियाँ होती हैं ना, वो आती हैं, लोगों को हिट करती हैं, कर्ण पिचासनी होती है, बहुत सारी अप्सराएँ भी होती हैं। लेकिन ये नहीं कि अगर किसी ने शादा हुआ है तो वो आकर बैठ के बताए कि मैं ये किया हूँ, मैं ऐसे ही कर दूँगा। उसका कोई भी शक्ति ना आपको गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए।